कर लिए जाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर इतना कूलाम का धन आवेश रह जाए। तो ये कूलाम है, ये आपको चार्ज दिया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है इतना 1.6 × 10⁻19। तो कितने इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बनाएंगे, सिंपल प्रॉब्लम है। आप ये फॉर्मूला अपना ले, Q बराबर NE। तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q के बदले ये आवेश रख दें और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि ये रखा हुआ है। इतने इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये भी वैसे ही है। एक आवेशित चालक में इतना इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, N दिया है आपको, N दिया है। कुल आवेश निकालना है आपको, कुल आवेश तथा प्रकृति। प्रकृति क्या होगी, जब बाहुल्य में है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होते हैं तो चार्ज नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो कुल आवेश निकालना है। तो Q बराबर NE, N को E से मल्टीप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से गुणा कर दोगे, Q आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको देखिए। दो प्रोटोनों के मध्य प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का भी चार्ज होगा, बस ये माइनस होता है यहाँ पर, प्रोटॉन का प्लस होगा। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल निकालना है, कूलाम का बल निकालना है। तो ये सूत्र है, आपको पता है, 1/4πε0 Q²/r²। 2 प्रोटॉन है तो Q1 Q2 दोनों Q हो गए तो Q² हो गया, दूरी r हो गई। और प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना दे रखा है तो इनके, और ये आपका द्रव्यमान दे रखा है, प्रतिकर्षण बल निकालना है। तो ये सूत्र आप लगा लीजिए, दूरी की गणना करनी है आपको। तो ये सूत्र लगा, ये r² ऊपर चला गया, f नीचे आ गया। r² निकाल लीजिए पहले, उसके बाद वर्गमूल ले लीजिए, आपका r आ जाएगा। कूलाम का लॉ का अनुप्रयोग है, ये एप्लीकेशन है, सिंपल प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मैंने कुछ ये इससे मार्क कर रखे हैं, किससे, हाइलाइटर से। ये क्वेश्चंस को मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को आप सबको कर लेंगे। जो मैं हाईलाइट करूँगा उसके मैं फोटो कॉपी करके भेजूँगा, अपने नोट्स आप बना लें। ठीक है, ये देखिए, भुजा ए वाले वर्ग, ये वर्ग है एक, इसकी एक भुजा ए है। ABCD 4 कोने, ABCD, प्रत्येक में Q रखा है, Q। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आवेश मैंने कल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, D पर जो आवेश रखा है उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। हालांकि ये इस पर भी लगाएगा, ये इस पर भी लगाएगा, ये इस पर भी लगाएगा। हर एक कोई आवेश है वो अपने 3 आवेशों में बल लगाएगा। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा है बिंदु D पर रखे गए आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, बिंदु D पर। तो इस पर फोकस करना है। तो A D को धकेलेगा, ये ढकेला, देखिए, फोर्स ऑन D/A, D पे लगने वाला A द्वारा लगाया गया। B भी A को, इसको धकेलेगा D को, तो फोर्स ऑन D/B। देखिए, C भी D को धकेल रहा है, फोर्स ऑन D/C। अब इन तीनों बलों को, ये हमने बल के मान निकाले पहले, तो मान तो वही आए, कूलाम लॉ से 1/4πε0 Q²/A², तीनों के वही आए। अच्छा, इसके नहीं आया, D भी नहीं आया, क्योंकि इसमें दूरी ये है, इसके और इसके मध्य दूरी A√2 है। कैसे आएगी A√2, कल निकालना सिखाया था आपने। A है, पाइथागोरस थ्योरम लगा, A² + A² 2A², फिर वर्गमूल ले लिया तो A√2, ये दूरी इन दोनों की आई। तो ये दूरी इसके लिए आएगी, इसका वर्ग कर दोगे तो 2A² आ जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर में हम क्या बोलते हैं, इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक हिस्सा इधर को आ जाएगा FDB cos 45 और एक हिस्सा इधर को आ जाएगा FDB sin 45। अगर इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये आ गया sin 45, इसका ये रिजॉल्व, ये आपको 11th में ही बताया गया था मैंने, इसको अब रिवीजन करिए, cos 45। अब ये 2 फोर्स हो गए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को भी जोड़ लीजिए मान पे, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो आपका F आ जाएगा। यही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसको भी करिएगा, इसकी तर्ज पे आप बाकी भी करेंगे। इन सबको मैं हाईलाइटर से मार्क करके क्वेश्चंस आपको भेज दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। ये हाईलाइटर के और भी हैं तो मैंने मार्क कर रखे हैं, तो ये आपको सारे करने हैं। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ से कल कर देता हूँ, जो कल बताया था आपको, इसको देख लीजिएगा। आपको सारे ही प्रॉब्लम्स ट्राई करने हैं। चलिए 23rd देख लेते, कल वाला एक बताया था मैंने, इसके लिए एक ही प्रॉब्लम कर रहा हूँ, बाकी मैं हाईलाइटर से आपको नोट्स भेज रहा हूँ। समान आकार के लिखा है, तो समान आकार के 2 गोले हैं,
एक ही जैसा है आकार। ए व बी नाम दे रखा है, कुछ दूरी पर स्थित है, ये लिखा हुआ है। प्रत्येक पर क्यू कूलाम है, प्रत्येक पर क्यू कूलाम आवेश है तथा वो एक दूसरे को इतने के न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को धकेल रहे हैं क्योंकि दोनों ही प्लस है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा और इतना न्यूटन का बल दे रखा है। तो देखिए बल कितना लग रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर। अगर ये दूरी r है दोनों के मध्य, तो ये बल का मान तुम्हें दे रखा है 10⁻⁵ न्यूटन, ये दे रखा है। समान आकार का एक तीसरा गोला, एक और तीसरा गोला है जो किसी है। पहले गोले को छुआया आपने, पहले गोले को ए को स्पर्श करता है, ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को। तो जब सुचालक गोला सी ए को स्पर्श करेगा तो इसका चार्ज अभी तो 0 है, ए को जब स्पर्श करेगा तो सी का चार्ज कितना बन जाएगा, कल बताया था 0 + q/2। छूने के बाद इतना आवेश बन जाएगा, छूने के बाद, ठीक है। और फिर बी को स्पर्श कराते हैं तो q/2 और बी को जब स्पर्श कराएंगे तो q/2 + q/2, ये नया आवेश हो जाएगा। और फिर उसको करना, फिर गोले इसके पश्चात ए को और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है सी को। तो ए को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा और सी को आपने बीच में रख दिया, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गए तीनों के केंद्र। तो ए को जब सी से छुआया तो ए का आवेश कितना हो गया, q/2। ए का भी q/2 हो गया, सी का भी q/2 हो गया। लेकिन सी को हम फिर बी से छुआ रहे हैं तो वो नया आवेश आया, तो ये कितना आ गया, लॉस आ गया 2q + 2q/2 3q/4। तो सी का आवेश हो गया 3q/4। यहाँ से निकाला मैंने, कर लीजिए इसको। और बी से भी छुआया था ना, तो बी का आवेश कितना आ गया, बी का भी इतना ही आ गया। सी और बी को छुआया था तो 3q/4। अब हमें क्या लगाना है, गोले सी पर लगने वाला बल, गोले सी पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल। तो ए सी को धकेलेगा, दिस इज फोर्स ऑन सी बाय ए। बी इसको इधर धकेलेगा, दिस इज फोर्स ऑन सी बाय बी। अब इन दूरी भी मध्य है, ये मध्य में रखा है, कहीं बीच में रख दिया जाता है, बीच में। तो दूरी हो गई इनकी r/2 और इसकी भी दूरी हो गई r/2। तो अब आप FCB निकाल लीजिए, 1/4πε0 FCB, CB निकाल रहे हैं पहले। तो ये हो गया 3q/4 r/2 का वर्ग। इसी तरह FCA भी निकाल लेते हैं। FCO आ गया 1/4πε0 CA। एक बल तो है, एक आवेश तो है 3q/4, एक आवेश है q/2 और दूरी है r/2 का वर्ग, ठीक है। ये ज़्यादा है क्योंकि ये आवेश ज़्यादा है यहाँ पर, तो नेट ये जीता, ये जीतेगा, तो नेट फोर्स इधर को ही होगा, इसे घटा के निकलेगा। तो इन दोनों के मान आप निकाल लें और CB से CA को घटा लें, आपका तुल्य बल आ जाएगा। आंसर आप मिला लीजिए और कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब मैं कल अगला वीडियो जो होगा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक डायपोल का होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। और हाईलाइटर से मार्क करके मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, इसको अपने नोटबुक में आप कर लें।